एवरीवन, नमस्ते, खमागनी, राम राम सा और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? क्या आएगा आप लोगों के दिमाग में? हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? बचपन से हम लोगों ने जब 5 लाइनें की निबंध लिखी है, हमने क्या लिखा है? क्योंकि इस दिन राम जी अयोध्या लौटे थे और राम जी के अयोध्या आने पर जो अयोध्या वासी हैं उन्होंने पूरे अयोध्या को दीप जलाकर क्या करा था? जगमग कर दिया था उनके स्वागत में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिवाली जो है ना बच्चा, सिर्फ यही स्टोरी नहीं है। हम क्या करते हैं? दिवाली वाले दिन हम लोग माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। तो क्या चीज़ है ऐसा, मतलब क्या ऐसा है? आप लोग एक जगह राम जी को जहाँ पे हम वेलकम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग दिवाली मना रहे हैं, बट कहीं भी हम लोग राम सीता की पूजा तो नहीं करते दिवाली के अंदर। हम किन की पूजा करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बच्चा, माँ लक्ष्मी और गणेश जी को क्या करते हैं? कि पूजा हम लोग करते हैं। तो ऐसा क्यों है? सेम अगर बात करें, जहाँ हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन राम जी आए थे, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस दिन भगवान राम कहाँ है? अयोध्या वापस, यानी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अपने घर आ गए थे। तो और स्वागत में जो है उनकी पूरी फैमिली, प्रजा फैमिली होती है ना, तो पूरी फैमिली ने उनका क्या किया था? वेलकम किया था, डेकोरेट करके पूरा ना सॉन्ग था, फ्लावर से डेकोरेट किया था, दियों से डेकोरेट किया था। तभी तो हम आजकल क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हर जगह फ्लावर्स वगैरह लगा देते हैं। बच्चा आपने देखा होगा, हर जगह हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं, फिर हम लोग दिए लगाते हैं, हम लोग लाइट्स भी लगा देते हैं। लाइट्स पहले नहीं था, बट लाइट्स भी लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप देखोगे जो साउथ इंडिया है, यानी स्पेशली गोवा की बात करूँ, गोवा कभी विजिट करने जाओ दिवाली के टाइम, तो वहाँ पे ना नरकासुर है ना, नरकासुर के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। क्योंकि क्या हुआ था? इसी दिन जो भगवान कृष्ण है उन्होंने नरकासुर का वध किया था। आप वहीं पे गुजरात साइड जाएंगे, गुजरात में दिवाली को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू ईयर यानी कि वो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को हम क्या मानते हैं बच्चा? सौभाग्य, वैभव, समृद्धि की देवी मानते हैं। उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में सौभाग्य आता है, ठीक है, समृद्धि आती है, हमारे पास धन आता है। तो जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो क्या करते हैं? इस दिन अपनी नई वही खाते शुरू करते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं बच्चा? उनको क्या कहते हैं हम लोग? विघ्नहर्ता। वो जितने भी विघ्न हैं, जितने भी हमारे साथ जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ के अंदर, वो सब कुछ क्या कर लेते हैं? वो हर लेते हैं, है ना। तो हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करते हैं इस दिन। वहीं पे आप अगर बात करोगे तो पंजाब साइड के अंदर, तो पंजाब के इधर यहाँ पे इस दिन जो फसलें हैं ना, फसलों की कटाई के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन्स के जगह पे आपको अलग अलग स्टोरीज देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो दिवाली है, दिवाली नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग है, साउथ इंडिया में कुछ अलग है बच्चा। बात करें अलग अलग स्टेट वाइज, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ अलग स्टोरी है। हम बंगाल में लें तो बंगाल में इस दिन काली पूजा की जाती है। डिफरेंट जगह डिफरेंट स्टोरीज आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा ये तो हमारे पास जो कल्चरल रीजंस रहे हैं, यानी हमारी जो पौराणिक और धार्मिक कथाओं से रिलेटेड चीजें हो गई। उसके अलावा कुछ साइंटिफिक रीजन भी है। अभी का जो टाइम होता है, क्या होता है? बारिश के जस्ट बाद का टाइम होता है और सर्दियां आने वाली होती है, यानी जो मौसम है थोड़ी सी नमी वाला होता है और थोड़ा सा गर्मी होती है, हल्की सी नमी वाला। मौसम में क्या होता है? सबसे ज्यादा कीटाणु आते हैं, सबसे ज्यादा कीटाणु हर जगह आपको दिख जाएंगे। चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब के केसेस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो क्या होता है? जैसे ही दिवाली के अगले दिन देखोगे ना, तो आपको मच्छर वगैरह, जो ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये कुछ नहीं आपको दिखते। जो डेंगू के केसेस होते हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर डेंगू के केसेस आ रहे होते हैं, डेंगू बेसिकली, और चिकनगुनिया के जो केसेस आ रहे होते हैं, वो बहुत डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिए हैं बच्चा, दियों से हल्की हल्की सी रोशनी के साथ थोड़ी थोड़ी गर्माहट आती है, और वो गर्माहट क्या करती है? वो थोड़ी जो वार्मनेस होती है वो इन कीटाणुओं को क्या करती है? खत्म करती है। यानी कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको प्योर करने का भी काम करती है, जो कि एक बहुत अच्छी साइंटिफिक दृष्टि से भी दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक स्टोरीज हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। उसके अलावा आप लोगों के क्या डिफरेंट फैक्ट्स हैं? आप भी अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग दिवाली है। क्या नया ट्रेडिशन है तुम्हारे एरिया के अंदर, वो तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। और आप लोगों को दिवाली की
बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्कर्ष का दिवाली डबल धमाका सेल स्टिल ऑन है बच्चा, आप लोग एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज के अंदर। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो आपके पास जो ये ऑफर है ये मात्र 3 नवंबर तक वैलिड है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो और तैयारी में जुट जाओ, और दिवाली अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करना। दिवाली साल में एक बार आती है, माहौल है ना, महीने भर पहले से आपको शहरों के अंदर माहौल दिख जाता है कि दिवाली आ गई है, दिवाली वाला माहौल होता है। तो वैसे ही एकदम खुशियों के साथ लोगों के साथ मिलजुल के रहना, बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना। और एक और चीज़ बच्चा, अगर किसी से झगड़े वगड़े हो रखे हैं ऐसा कुछ, तो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना और ढंग से सेलिब्रेट करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। एवरीवन हैप्पी दिवाली फ्रॉम अस।